पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने मरने वालों से कहा था कि मोदी जी को बता देना। आज भारतीय सेना ने भारत की बेटियों के उजड़े सिंदूर का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया और नष्ट किया और कई आतंकियों मार गिराया। सेना के शौर्य को लेकर भारत बहुत प्रसन्न है। पूरे देश में हर्ष का माहौल है, जिसको लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने इसको सरकार का, भारतीय सेना का बेहतरीन कदम बताया। जिस तरीके से आतंकवादियों ने हत्या करके ये कहा था मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी ने उसका जवाब भी दे दिया है और आगे भी हम ऐसे ही आतंकवाद के खिलाफ जवाब देते रहेंगे। आम पब्लिक में सरकार के इस कदम से हर्षोल्लास का माहौल है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जब हम लोग ये जान गए कि ये इस तरीके से मानने वाले नहीं है, आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री ने कड़ा निर्णय लेते हुए आतंकवादियों के शिविरों पर कल रात में हमारे जो देश के सैनिक हैं उन्होंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से उन आतंकवादियों के 9 शिविरों को तबाह करने का काम किया है। जैसे ही हमारे देश में ये संदेश, ये खबर फैली कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के सेना के साथ में खड़े होकर के उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया है। उनके जो आतंकवादियों के 9 स्थान तबाह हुए हैं, निश्चित रूप से वो होने लायक था। आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ते वक्त ये संदेश देने का काम किया था कि जाओ अपने मोदी जी से बता देना। हमारे मोदी जी ने भी अपने सेना के द्वारा ये बताने का काम किया है कि भारत देश साधारण चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त, इससे भी बड़ा हम लोग निर्णय लेने को मजबूर होंगे और निर्णय लेते रहेंगे। भारत सरकार का कार्य सराहनीय है। हमारे देश के लोगों को जो अपेक्षा थी उसका ये कह सकते हैं पार्ट 1 अभी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। जब तक आतंकवादी वहाँ पर हैं, या तो जो बचे हैं उनको पाकिस्तान वापस लौटाए या फिर उनको वहीं का वहीं मार गिराया जाए। अभी न्यूज़ में सुनने में आया कि एक कोई आतंकवादी चीफ है जो ISI हेडक्वार्टर पे। अब अगर ISI हेडक्वार्टर पे हैं तो ISI हेडक्वार्टर को ही उड़ाइए। हम ISI हेडक्वार्टर को नहीं उड़ा रहे, लेकिन अगर कोई किसी मुलजिम को पनाह देता है तो वो बिल्डिंग भी उड़ा देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या कहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो काम गलत है वो गलत है। इस तरीके से भारत सरकार चाहे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स जो इन्वॉल्व हैं, अभी हो सकता है पाकिस्तान की बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे आतंकवादी छुपे, क्योंकि उनके छिपने के लिए ये बहुत सेफ जगह है। तो इनको भी जो हमारे देश का रॉ है या जो इंटेलिजेंस है उनको देखना चाहिए, वहाँ की रिपोर्ट निकालना चाहिए विस्तृत की किस किस मस्जिदों में उनके ऊपर भी अटैक होना चाहिए। धर्म के नाम पर अटैक नहीं होगा, ये छुपाने वाले पे अटैक होगा कि आखिरकार वहाँ की जनता जो है, पब्लिक है, उसने अपनी मस्जिदों में आतंकवादियों को क्यों छुपाया। मतलब आपका मतलब ये है कि जब तक कोई भी आतंकवादी रह जाता है, जब तक वो या तो हैंडओवर हो जाए या उसको खत्म ना कर दिया जाए, जब तक ये अभियान जारी रहना चाहिए। नहीं, अभियान तो जारी रहना ही चाहिए जब तक आतंकवादी है, लेकिन जो आतंकवाद को बना रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, वहाँ की ISI है, इंटेलिजेंस है, उसको ऊपर भी कोई ना कोई अटैक होना चाहिए ताकि उनको भी ये लगे कि नहीं, अब हमको आगे इसको नहीं करना। भारत का आम आदमी इस स्ट्राइक से बहुत खुश है। जैसे पहलगाम में इन आतंकवादियों ने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं। उन आतंकवादियों के खात्मे से आम नागरिक आज खुश है और पाकिस्तान भी ये जान चुका है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं। सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए वहाँ के आतंकवादियों के सारे 9 ठिकानों को नष्ट व नाबूद कर दिया है। उन आतंकवादियों को भी मार गिराया है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। हम भारत एक शांति प्रिय देश है और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए वहाँ के आम जनमानस को कोई
किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचे, वहाँ की आम जनता, वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ के बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे, इसको भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। सिर्फ वहाँ के आतंकवादियों के ठिकाने और वहाँ के आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम किया है और आगे भी ऐसी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। पाकिस्तान पूर्णतः आतंकवाद से नष्ट व नाबूद नहीं हो जाता, सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांग लेता और खुद को समर्पण नहीं कर देता, तब तक यह स्ट्राइक भारत सरकार द्वारा जारी रहनी चाहिए।